रुपए की कीमत अब 80 यूएस डॉलर हो गई है। इस न्यूज को देख करके आई एम श्योर आप काफी घबरा गए होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे कि रुपी डिप्रिसिएशन का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किन सेक्टर्स के लिए रुपी डिप्रिसिएशन पॉजिटिव है और किन सेक्टर्स के लिए नेगेटिव। आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। रिसेंटली हमने एक पोल रन किया था जिसमें हमने आपसे ये पूछा था कि इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट डिस्पाइट डिप्रिशिएटिंग रुपी। 80% लोगों ने बोला येस और 20% लोगों ने बोला नो। मुझे आपके रिस्पॉन्सेस को देख करके काफ़ी खुशी हुई कि हमारी जो एंजल वन फैमिली है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेकर के पॉजिटिव है। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको अपडेटेड बने रहना है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट 80 लेवल को ब्रीच कर लिया था। अभी रुपी को कुछ सपोर्ट मिला है बट इट इज स्टिल क्लोजर टू 80 लेवल। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ईयर 2022 की शुरुआत में रुपी किस लेवल पे था। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट करूँगी कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बस इतना ही बताऊँगी कि कैलेंडर ईयर 2022 में रुपी में मोर देन 7% की गिरावट आ चुकी है। तो वो लेवल क्या था ये ज़रूर आप मुझे बताइए इन द कॉमेंट्स बिलो। रुपी का डिप्रिशिएट होना अगेंस्ट यूएस डॉलर ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्निंग है, मगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो रुपी डिप्रिशिएशन का कुछ सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली लिंक्ड है विद रुपी डिप्रिशिएशन, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन कंपनीज का मोर देन 50% रेवेन्यूज यूएस मार्केट से आता है। अब क्योंकि इन कंपनीज की कमाई डॉलर्स में हो रही होती है तो ऑफकोर्स इन कंपनीज को उन डॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा रुपी मिलेंगे इन केस रुपी इज फॉलिंग। तो इसी वजह से आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती हैं विद रुपी डिप्रिसिएशन। और अगर हम इंडस्ट्री वाइड कैलकुलेशन की बात करें सो एवरी 1% फॉल इन रुपी हाइक्स देयर ऑपरेटिंग मार्जिन बाय 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स। मगर ये कंपनीज और भी कंट्रीज में एक्टिव हैं जैसे कि यूरोप एंड यूरो। तो जो डॉलर की स्ट्रेंथ है अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड एंड यूरो ये कभी कभी रुपी डिप्रिसिएशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट को ऑफसेट कर देती है और ऐसा ही हुआ अप्रैल टू जून क्वार्टर में। आगे आने वाले क्वार्टर में क्या होगा, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में क्या होगा इस फाइनेंशियल ईयर के, ये हमें आगे आने वाले मंथ्स में पता चलेगा। इंडियन फार्मा कंपनीज जेनेरिक ड्रग्स की काफी बड़ी एक्सपोर्टर्स है और इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने 1.8 ट्रिलियन वर्थ ड्रग्स को एक्सपोर्ट किया था। तो यूएस मार्केट में जो एक्टिवली एक्सपोर्ट करती है ऐसी फार्मा कंपनीज जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा एंड डिवीज लैब, इन कंपनीज को रुपी डिप्रिसिएशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। मगर यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि चाइना में लॉकडाउन लग जाने की वजह से जो इनपुट कॉस्ट है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का जो प्राइसेस है उसमें भी काफी ज्यादा रैली आ गई है और इस वजह से जो रुपी डिप्रिसिएशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज भी हो सकता है और इसके लिए हमें सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स का वेट करना होगा। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। अब हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर्स की जो रुपी डिप्रिसिएशन से नेगेटिवली लिंक्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल की मदद से ही फ्लाई करते हैं और ये जो एटीएफ होता है ये हमारी जो एविएशन कंपनीज है जैसे कि इंडिगो एंड स्पाइस जेट इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब एटीएफ इंपोर्ट को ना तो रिड्यूस किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, इसीलिए इन कंपनीज को महंगे डॉलर्स पे एटीएफ को इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका इम्पैक्ट उनके बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन पर पड़ता ज़रूर है। इंडिया 85% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स एंड 50% ऑफ इट्स गैस नीड्स को पूरा करता है इंपोर्ट करके। तो इसीलिए रुपी डिप्रिसिएशन का ऑयल एंड गैस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम क्रूड इंपोर्टर्स की बात करें जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल या आरआईएल, और अगर हम गैस इंपोर्टर्स की बात करें जैसे कि जीएसपीसी एंड गेल, तो इन कंपनीज के मार्जिन्स काफ़ी बैडली अफेक्ट होंगे अगर ये कंपनीज अपनी इस प्राइस हाइक को कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करती हैं। और भी ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो रुपी डिप्रिसिएशन से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाते हैं।
अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो एक्सपोर्टर्स के लिए रुपी डिप्रिसिएशन पॉजिटिव है और इंपोर्टर्स के लिए वो नेगेटिव है। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने में मदद करेगा। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं? डू टेल मी दैट फ्रॉम द पिन comments. I'll come back soon with another informative video. Till then, take care and keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.